ओम आनंद। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे वैदिक एवं उपनिषदिक दर्शन और उसका पहला सिद्धांत। वैदिक और उपनिषदिक जो दर्शन हैं वो हमारे समस्त जो वैदिक दर्शन हैं उनके विकास के मूल स्रोत हैं। यही कारण है कि अपने षड दर्शनों को जो वैदिक दर्शन हैं उनको समझने के लिए सबसे पहले हमें वैदिक दर्शन को और उसके मूल सिद्धांतों को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वैदिक दर्शन के मूल सिद्धांत ही जो बीज रूप में वेदों में व्याप्त हैं, उपनिषदों में उससे विकसित स्वरूप में मिलते हैं, वही चल करके आगे ज्ञान की अलग अलग धाराओं के रूप में, षड दर्शनों के रूप में विकसित स्वरूप में हमें प्राप्त होते हैं। तो आइए आज हम लोग वैदिक एवं उपनिषदिक दर्शन के रीत विश्व व्यवस्था को देखेंगे। जो वेदों की जो रीत का जो सिद्धांत है ये अत्यंत ही व्यापक सिद्धांत है। रीत का अर्थ होता है सत्य, सत्य ज्ञान या ईश्वरीय अनुशासन। वेदों में इस शब्द का प्रयोग सत्य के अर्थ में, ईश्वरीय अनुशासन के अर्थ में, समस्त सृष्टि के एक व्यवस्थापक शक्ति के रूप में इसका प्रयोग देखने को मिलता है। यही कारण है कि रीत क्या है, वह नियामक शक्ति है, वह अनुशासन व्यवस्था है जो सृष्टि के हर गतिविधि को नियंत्रित कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। यही कारण है कि रीत का जो सिद्धांत है वैदिक दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस सिद्धांत के जो संरक्षक है, जो इसका नियामक है, वो कौन है? तो जो वरुण देव हैं इसके संरक्षक देव माने जाते हैं। रीत सिद्धांत के संरक्षक देवता के रूप में वरुण देवता को माना गया है। सृष्टि की हर घटना, जैसे दिन रात, जाड़ा गर्मी बरसात, सूर्य की गर्मी, चंद्रमा की शीतलता आदि सभी जो घटनाएं सृष्टि में घट रही है, उन सब का एकमात्र नियामक शक्ति रीत को माना गया है। इसलिए जो रीत की जो सत्ता है वो सर्वोच्च है। इसके सत्ता के अंतर्गत इस सृष्टि में घटित होने वाली हर घटना आ जाती है। यही कारण है कि इस से एक विश्व व्यवस्था के रूप में मान्यता प्रदान की गई है कि विश्व में जो भी घटनाएं हो रही है उसकी व्यवस्थापक शक्ति रीत है। इसलिए इस प्रकार सृष्टि की हर घटना जो हर पल सृष्टि में घटित हो रही है उसकी नियामक व्यवस्था ही रीत है। इसके अंतर्गत देव, दानव, मानव आदि सभी इस व्यवस्था के अधीन माने गए हैं। अर्थात यह जो शक्ति है, यह जो व्यवस्था है, यह जो रीत का अनुशासन है इतनी सुप्रीम है कि इसके अंतर्गत देव, दानव, मानव, पशु, पक्षी, वृक्ष, वनस्पति समस्त इसके अधीन हैं। इसलिए इसकी सत्ता ऋग्वेद के अनुसार, वैदिक दर्शन के अनुसार सर्वोच्च है। इसके जो नियम हैं वो शाश्वत हैं और अनुल्लंघनीय हैं। अर्थात जो रीत, जो व्यवस्था है, जो अनुशासन है वो शाश्वत है, अनादि है,
सृष्टि के प्रारंभ में इसीलिए कहा जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले सृष्टा ने रीत को उत्पन्न किया और इससे समस्त कर्मों का संचालन प्रारंभ हुआ। इसलिए रीत जो व्यवस्था है वो अनादि है, शाश्वत है और इसके नियम अनुलंघनीय हैं। यही कारण है कि वेदों के जो रीत सिद्धांत है आगे चल करके कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म सिद्धांत और आत्मा की अमरता के सिद्धांत आदि के विकास में अत्यंत ही सहायक सिद्ध हुआ। तो अब आपको स्पष्ट हो गया कि रीत की जो सिद्धांत है, जो रीत की जो मान्यता है, ये कितना महत्वपूर्ण है। ये आगे चल करके कई सिद्धांतों के विकास में सहायक हुआ। जैसे कर्म का सिद्धांत, क्योंकि कर्म के सिद्धांत में हम मानते हैं कि एक शक्ति है। कर्म क्या है? एक शक्ति है जो हमारे कर्म के फल को क्या करती है? नियमित करती है, रेगुलेट करती है। कर्म का फल अवश्य में वो मिलता है। क्यों? क्योंकि ये एक व्यवस्था के अधीन है और वो व्यवस्था कौन सी है? रीत की व्यवस्था है, जिसे आगे चल करके व्याख्या के लिए इसे क्या कहा गया? तो कर्म का सिद्धांत कहा गया। अब कर्म का फल अवश्यमेव जब मिलेगा तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो तत्काल फल नहीं देते हैं, तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा? जो व्यक्ति कर्म किया है उसको फल भोगने के लिए उसको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। तो पुनर्जन्म का सिद्धांत पैदा हुआ। अब पुनर्जन्म तभी हो सकता है जब शरीर भले ही नश्वर हो, आत्मा क्या हो? अमर हो। इस तरीके से आत्मा की अमरता के सिद्धांत के विकास में भी यह सिद्धांत अत्यंत ही उपयोगी सिद्ध हुआ। तो अब आपको स्पष्ट हो गया कि किस तरीके से रीत का सिद्धांत आगे चल करके कई वैदिक सिद्धांतों के विकास में सहायक सिद्ध हुआ। इसलिए रीत का जो सिद्धांत है अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि रीत विश्व व्यवस्था का वैदिक सिद्धांत है। रीत का अर्थ होता है सत्य, सत्य ज्ञान, ईश्वरीय अनुशासन। यह वह नियामक शक्ति है, व्यवस्थापक शक्ति है जो सृष्टि के हर गतिविधि को नियंत्रित कर रही है, संचालित कर रही है। वैदिक दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस वरुण देव इसके संरक्षक देव हैं। सृष्टि की हर घटना जैसे दिन रात, जाड़ा गर्मी वर्षा, सूर्य की गर्मी, चंद्रमा की शीतलता आदि इसके अधीन है। यहाँ तक कि सृष्टि की हर घटना जो हर पल सृष्टि में घटित हो रही है इस व्यवस्था के कारण ही हो रही है और इस व्यवस्था की जो नियामक शक्ति है उसे रीत माना गया। इस रीत व्यवस्था के अधीन देव, दानव, मानव, पशु, पक्षी, वृक्ष, वनस्पति सभी इसके अधीन हैं। इसलिए जो रीत जो व्यवस्था है उसकी शक्ति सुप्रीम है। इसीलिए सृष्टि के प्रारंभ में सृष्टा ने सर्वप्रथम रीत की उत्पत्ति की, जिससे आगे बाद में समस्त कर्मों का संचलन शुरू हुआ और इसी से समस्त कर्म संचालित हुए। यही कारण है कि इसके नियम को शाश्वत और अनुल्लंघनीय माना गया है, जो आगे चल करके कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म सिद्धांत, आत्मा की अमरता आदि कई वैदिक सिद्धांतों के विकास में अत्यंत ही सहायक सिद्ध हुआ। तो आज हम लोगों ने इस लेक्चर में वैदिक रीत सिद्धांत को समझा। आने वाले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए ओम शांति।